चलें जी, बच्चे सेट होके बैठ गए हैं। ये 2 सीट्स इस मैडम की हैं और 2 सीट्स इस मैडम की हैं मैरून स्कार्फ वाली की। और ये क्या हो रहा है? क्या बात है, ज़बरदस्त। ये रॉन के चेक करें, गोल्डन उमरा सर्विस की 12 नंबर बस है हमारी। हम लोग उधर को निकलते हैं। ये अंकल ओनर हैं और चलेंगे 12 नंबर बस की तरफ। वज़ू फ्रेश कर लेना, कोई मसला नहीं। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो नाज़रीन, जल्दी चलें जल्दी चलें। इतना कोई शुगल लगा है ना हमें बस तलाश करने का कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज हमारे सारे काम इतने कोई जल्दी जल्दी वाले थे ना, मतलब कि बहुत मुश्किल से ये चाय पकड़ी। ठीक है अदन यार, बहुत ढीले पार्टनर हो यार। कोई मेरे व्लॉग्स के अंदर कोई रोला रप्पा ही नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। चलें ठीक है। तो जनाब हमें मिला है चिकन का सालन। बहुत अच्छा बना, शुक्र है। मेरे अलावा भी कोई बोला क्या जो लोग उम्रा करने जाते हैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, ये हमारे बच्चों का क्वेश्चन है। ओए होए होए लग गया यार। ये सारे लोग मेरी विनती कर रहे हैं हमें कोल्ड ड्रिंक पीने दो, क्योंकि उम्रा ज़ायरीन को और लोकल्स को वो हरम में नहीं आने देते, मक्का में नहीं एंटर होने देते। इंसान बन जादन। अच्छा मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा नाजरीन, मैं तो एवं ही टर कर रही हूँ। चलें अच्छा ठीक है। हाँ तुसी रह गए हो, तुसी भी कर लो यार। ये हम अभी वॉक कर रहे हैं, हमारे पास 45 मिनट से और उसमें 25 मिनट में हम सारा काम करके खड़े हो गए। हमारे कफील को वॉक का भी बहुत शौक है। इन्होंने मुझे अपना कफील का टाइटल दे दिया बाजी ने। चलें जी माशाल्लाह मिकात पहुंच गए और टाइम 6 बजने वाले हैं। चलें जी माशाल्लाह 2 नफल अदा हो गए हैं और हम सब लोग जो है एहराम की पाबंदियों में आ चुके हैं। ये रहे मेरे साथी। जी कैसा लग रहा है अदन आपको मक्का की गलियों में? पहले आप अपनी पुप्पो के व्लॉग्स देखा करती थी यहाँ पे। आप मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटमेंट हो रही है अल्लाह का घर देखने की। जी इंशाल्लाह तेजी से जाओ। हम एक सिनेमैटिक शॉट लेना चाह रहे थे नाजरीन। वो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो साड़ा बच्चा शर्मीला बहुत है नाजरीन। तो जनाब शिक्र दोपहर है और जनाब हमने तवाफ़ कर लिया है जी। जल्दी से मुंह दिखाई इज़ ओके। बच्चों के फ्राइज़ और ये हमारा टड़ा पिज़्ज़ा। ये चेक करें नाजरीन, चीज़ चेक करें। ओए होए 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 जी माशाल्लाह। पार्टी करके पिज़्ज़ा पार्टी करके वी आर बैक। हम लोग इशा की नमाज़ का वेट कर रहे हैं और ये हम बैक साइड पे आके लेट गए और लेट गए यहाँ लेट गए इसलिए कहा है क्योंकि मेरे तीनों साथी जो है ना वो अपने अपने हैंड बैग्स अपने सरों के नीचे लेके लेट चुके हैं। उनकी बैटरियाँ बिल्कुल कुल्लू खलास हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं अभी अपना ब्लॉग एडिट करने की कोशिश कर रही थी। जो इंट्रो है ना वो बहुत हड़बड़ी वाला है। एक्चुअली हुआ ये था कि हमें आना था, निकलना था 2:45 बजे अपने घर से और 12:45 बजे ही बस वालों की कॉल आ गई कि फ़ौरन पहुँचें, 1:30 बजे गाड़ी निकल जाएगी। मेरी तैयारी उसके अकॉर्डिंग थी। हम सब वैसे खड़े हुए थे। ज़ोहर की नमाज़ भी मैंने अभी पढ़नी थी और मैं क्या ही बताऊँ कि काफ़ी कुछ बिखरा हुआ था। फिर हम इतना हड़बड़ में निकले। अब मैं जब इंट्रो देख रही हूँ तो वो इतना जल्दी वाला है कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि वो एक डिज़ास्टर हो गया था लेट होने वाला, जो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। तो ये बैकग्राउंड है। चलें अब आप ऐसा करें कि व्लॉग शुरू से देखें कि हम लोग किस तरह से खूबर से निकले और किस तरह मक्का पहुँचे। सारी स्टोरी आगे अनफोल्ड होगी। मैंने आपको सिर्फ हैप्पैज़र्ड सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये क्लिप रिकॉर्ड किया है। चलें जी व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम लोग बाय चांस लेट हो गए हैं और मैं आपको बता ही नहीं सकती कि हम लोग कितनी जल्दी में हम लोग निकल रहे हैं और मैं उम्रे का सफ़र अभी स्टार्ट करती हूँ। बुक कर लिया, 4 लोगों का सामान है और बाय चांस मैं डिटेल आपसे बाद में शुरू करती हूँ। मैंने घर से व्लॉग शुरू करूँ। उम्रे का सफ़र शुरू हुआ चाहता है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है इंशाल्लाह। सी यू इन उम्रा गोल्डन उम्रा सर्विस। चलें जी हम सब लोग सांसें रोक के गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। आज हमारे साथ जो हो ही गया ना, मेरा ख्याल था एक प्रॉपर वाला मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी कैसे हमने पैकिंग की, कैसे तैयारी की, कैसे बैग बनाए, सारे बच्चों के ज़िम्मे लगाया। मैंने ट्रॉलियाँ दिखानी थी आपको, हमने कैसे तैयारी करनी। हुआ कुछ इस तरह से कि इन लोगों की हमने जो राइड बुक की हुई थी, मेरे जानने वाले जो कारपूल वाले भाई हैं उन्होंने 1:40 पे हमें पिक करना था। 5 मिनट की हार्डली 8 मिनट की ड्राइव है जो हम इस वक्त जा रहे हैं।
तो मुझे गोल्डन उमरा सर्विस वालों की कॉल आ गई कि 1:30 बजे एग्जैक्टली बस निकल जाएगी, आप अभी तक नहीं पहुंची हैं। तब 1 बजने में 10 मिनट थे। बस फिर OMG हो गया नाजरीन, असी जिस तरह सिर पे पैर रख के भागे हैं ना। और फिर मैं इस दफ़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर। मेरे साथ बच्चे हैं जो मुझ पर डिपेंडेंट हैं और इन लोगों ने ये ट्रैवल पहले नहीं किया, तो मैं कोई भी एक भी चीज़ ऐसी मिस नहीं करना चाहती थी जो इनकी ज़रूरत की हो और मैंने ना रखी हो, क्योंकि जो ना रखी तो फिर मेरा कार्ड चलेगा तो मैंने फिर अपना कार्ड भी तो बचाना है ना नाजरीन। तो खैर मैंने जनाब एक एक चीज़, इन लोगों के अलग अलग बैग्स बने हैं, मैंने सारा कुछ दिखाना था, वो कुछ नहीं दिखा सकी। एनीवे, अब हमने राइड बुक की हुई है और हमें सब तुना के गाड़ी में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं। और अब मैं आपसे मिलती हूँ वहाँ पे गोल्डन उमरा सर्विस पे। मैं रिकॉर्ड करूँगी सारा ट्रैवल, मीकात तक हमारा ये व्लॉग चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, दिल बड़ा जो है एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है। और शुक्र है मालिक का कि मैं अपनी बाजी के साथ जा रही हूँ उम्रा करने। पहले अम्मी अब्बू के साथ और भाभी के साथ गई थी, अब बाजी के साथ जा रही हूँ। अल्लाह करे एक एक करके सारे फैमिली मेम्बरान आए, मैं सबके साथ जाके उम्रा करूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को भी मौका दें कि आप अपनी फैमिली के साथ उम्रा करें, उसके मज़े ही और हैं। हज करें, उम्रा करें, अल्लाह ताला सबको ये सादत नसीब करें। चलें जी, हाँ जी, अब आप लोग रिलैक्स हैं थोड़े बहुत, थोड़े जी हिस्सा पा दो बोलने। हाँ जी फिज़ा, खाला ने बहुत जल्दी में चाहिए। ओह फिर कॉल आ गई। ये रौन के चेक करें, गोल्डन उमरा सर्विस की 12 नंबर बस है हमारी। हम लोग उधर को निकलते हैं, ये अंकल ओनर हैं और चलें जी 12 नंबर बस की तरफ। चलें जी, ये है गोल्डन सर्विसेज और इनके साथ ही मैं उम्रा के लिए जाती हूँ। इनकी बस में चल के बैठते हैं, इंतज़ाम इनका काफ़ी अच्छा होता है और ये हुबर में ही है। इसकी लोकेशन वगैरह भी मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह। तो इनसे हमने 8 सीट्स बुक की हैं, बस हमारी निकलने वाली है। इससे पहले कि हमें छोड़ के जाएं, लेट्स गो। यकीन करें कि इस वक्त वीडियो बनाने की कंडीशन में मैं नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग। बस नंबर 12 जो है ये हमें मिल चुकी है, जो कि है यहाँ पे न्याजी अड्डा खूबर में। ठीक है, यहाँ पे देखें सारी बसेस लगी हुई हैं और सब लोग माशाल्लाह से जा रहे हैं और हम लोग भी। वो मेरे सामने कलीग और उनके बच्चे और मिसेस वो भी जा रहे हैं, वो सामने उनकी गाड़ी है, उसमें से वो लोग ही सामान निकाल रहे हैं। बस नंबर 3 उनकी है और बस नंबर 12 मेरी है। चलें सवार होते हैं। चलें जी, हम लोग बस में आ गए हैं और ये देखें जी हमने 8 सीटें ली हैं, 2 सीट्स मेरी हैं, 2 सीट्स इधर मैडम की हैं। एक छोटी मैडम, उनकी ये उनका तकिया है पुल्लो, ट्रैवल के लिए छोटा सा कंबल है और हेयर इज़ शी। उसके बाद 2 सीट्स ही और छोटी मैडम की हैं, ये जब चाहें सो सकती हैं। इसी तरह से इनका कंबल है, इनको भी कुशन दे दिया जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर फ्राहम कर दिया जाएगा। ये बाजी के लिए है, तो 2 सीट्स इनकी हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 8 सीट्स ली हैं ताकि हम कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकें। और थैंक यू टू गोल्डन उमरा सर्विस। और ये है कि थोड़ा सा शिकवा है, मैंने उनसे फ्रंट की सीट्स मांगी थी ताकि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं ट्रैवल के दौरान, लेकिन जनाब वो उन्होंने हमें नहीं दी, ऑलरेडी उन्होंने किसी और को दे दी। दिल तो मेरा किया कि मैं लड़ पड़ूं, लेकिन मैं इतनी हड़बड़ी में पहुंची हूँ ना कि मेरे में लड़ने की हिम्मत नहीं थी। एनीवे जनाब, लेट्स स्टार्ट ट्रैवल और आई होप कि इंशाल्लाह अच्छा सफ़र गुजरेगा और खैर खैरियत से हम मक्का पहुँचेंगे, होटल चेक इन करेंगे और आपसे शेयर करते रहेंगे। चलें जी, साथ रहिएगा सफ़र में। थैंक यू। बहुत हड़बड़ी में हम लोग निकले हैं, बच्चों के लिए पानी भी नहीं मैंने रखा, अभी ये चॉकलेट्स लिए हैं, पानी लिया है और वो सामने बस उधर वहाँ पे लगी हुई है, भाग के आए हैं, शुक्र बकाला मिल गया तो बस पे करके निकल गए। वो वाली हमारी बस है, ये वाली काफ़ी कंफर्टेबल है। डरा दिया। अच्छा जी, 12 नंबर बस पे अब हम लोग चलेंगे। ये 7 नंबर है और ये 12 नंबर। माशाल्लाह ये सारा काफिले जो है वो उम्रा के लिए निकल रहे हैं। चलें जी, लोडिंग हो गई है सामान की। चलें जी, बच्चे सेट होके बैठ गए। ये 2 सीट्स इस मैडम की हैं और 2 सीट्स इस मैडम की है, मैरून स्कार्फ वाली की। और ये क्या हो रहा है क्या बात है, ज़बरदस्त छेड़छाड़ चल रही है। दे डोंट नो कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। चलें जी, ये माशाल्लाह इनका ट्रैवल है। इसी तरह से मेरी 2 सीट्स ये हैं और मेरे से बैक साइड पे जो 2 सीट्स हैं वो बाजी की हैं। तो ट्रैवल शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैरियत रखें। और असर की नमाज़ की ब्रेक लेंगे ये लोग, फिर हम बाहर निकलेंगे, नमाज़ अदा करेंगे, थोड़ा सा बच्चों को दौड़ाऊँगी, भगाऊँगी, चलाऊँगी। और यस, बस इस तरह से अभी हम खूबर से निकल रहे हैं। और यस, ये भी उम्रे वालों की ही बस है कोई, और इस टाइम पे ज़्यादातर खूबर से उम्रा के लिए ही बसेस निकलती हैं।
और मेरी जो सर्विस है जो मैंने ली है वो गोल्डन उम्रा सर्विस है, और मैं हमेशा इन्हीं के साथ जाती हूँ। मेरा बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस है इनके साथ, बड़ा ख्याल रखते हैं हमेशा से ही। और अच्छा, दे आर आल्सो फेमिलियर कि मैं इन्हीं के साथ जाती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहता है। कभी अगर ऐसा हो कि हम लोग लेट हो जाएं, कहीं जमात के साथ हों, कोई नमाज़ की अदायगी में बिज़ी हों, तो ये लोग मुझे कॉलिंग करते हैं, फिर मतलब संभालते हैं। ऐसा नहीं है कि बस चली जाए और ये आपको बीच में ही छोड़ के चले जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। सो अल्लाह का शुक्र है, ख्याल करते हैं। चलें, बहरहाल सफ़र जारी है और मैं तो बस इस मंज़र को ही एंजॉय कर रही हूँ कि मेरे साथ बच्चे हैं, घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 सीट्स बेसिकली इसी तरह से करवाई हैं ताकि बच्चे लॉन्ग ट्रैवल में थकें ना, सोना चाहें तो सो जाएं, जागना चाहें तो जागते रहें। वैसे मैं इन लोगों को इशा की नमाज़ तक जगा के रखूँगी और उसके बाद मैं इनको सुला दूँगी ताकि ये सुकून से अपना बाकी का सफ़र मीकात तक जो है वो सो के करें। सो यस, रवां दवां है काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। चलें जी, पहला स्टॉप आ गया माशाल्लाह असर की नमाज़ के लिए, और अब हम जा रहे हैं मस्जिद। सन ग्लासेस मैंने नहीं लगाया, मेरी आंखें नहीं खुल रही, और वज़ू बनाते हैं जल्दी से क्योंकि मेरी आंख लग गई थी थोड़ी सी, और नमाज़ पढ़ते हैं असर की। फिर बाहर आएंगे, वो कह रहे हैं हम बस वहीं पे ले आएंगे, आप वापस मत आइएगा। चलें जी, पहले मैं हमेशा होती हूँ अपनी दोस्त, अपनी कलीग के साथ। हाँ, मेरे छोटे छोटे फैमिली मेम्बर्स हैं साथ, तो चलें, लेट्स गो। चलें जी, यहाँ मैकडोनल्ड वगैरह भी है। और आप सोई थी, वज़ू फ्रेश कर लेना, कोई मसला नहीं। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो नाज़रीन, जल्दी चलें जल्दी चलें। इतना कोई शुगर लगा है ना हमें बस तलाश करने का कि मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ साथ जो है ना चाय की भी शदीद तलब हो रही है। वहाँ पे 5-6 हुज्जाज खड़े हुए थे, हमने उनसे कहा भाई आप बस को रोक के रखें, बस हम चाय लेने गए और लेके आए। उन्होंने कहा आप ये फिक्र ही ना करें, हम बस के नीचे आ जाएंगे। अगर इन्होंने बस चलाई तो चाय लेके आओ। तो मैं और बच्चे आ रहे हैं, इनको कोई स्नैक लेके देती हूँ और ख़ुद जो है 2 कप चाय पकड़ते हैं यहाँ से, बस फिर चल के बस में बैठेंगे। आज हमारे सारे काम इतने कोई जल्दी वाले थे ना, मतलब कि बहुत मुश्किल से ये चाय पकड़ी है, बहुत जल्दी से नमाज़ पढ़ी है, बड़ा मुश्किल से हड़बड़ी में वज़ू हुआ है। अब ये है ना कि मुझे वेट करना होता है सबका, इस वजह से। खैर चाय मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, और हैंड्स फ्री मैंने नहीं लगाया अभी, आई डोंट नो कैसी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं आराम से चाय पीती हूँ, थोड़ा सा खुद को रीफ्यूल करते हैं, और फिर कोशिश यही है कि अब हम इसी वज़ू से मगरिब पढ़ेंगे और इसी से इशा, क्योंकि मगरिब ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा ही टाइम रह गया, आधा पौना घंटा, और इशा भी इसी वज़ू से पढ़ेंगे। क्योंकि वज़ू करना वो ख्याल बड़ा करना पड़ता है कि अब आया के ऊपर छींटे वगैरह ना पड़े। वैसे हमने मिकात पहुँच कर कम्प्लीटली न्यू एहराम सारा कुछ, मतलब एहराम लाइक अबाया वगैरह सब कुछ, ड्रेसेस सब फ्रेश हमने अपने बैग्स में रखे हैं। इंशाल्लाह जाके हम वहाँ पे सब कुछ फ्रेश पहनेंगे, लेकिन उससे पहले भी हमें खुद को साफ़ सुथरा ऑफ कोर्स रखना है, स्प्लैशेस से बचाना है, ताकि हम सारी नमाज़ें जो हैं वो पाकीज़गी के साथ अदा करें। मुश्किल है बच्चों के साथ मैनेज करना, लेकिन अच्छा लग रहा है करना अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीथिंग इज़ गोइंग सो स्मूथ, और अभी तो बस थोड़ा ही सफ़र हुआ है, देखते हैं कि बाकी कैसे अनफोल्ड होता है। इंशाल्लाह आई होप इंशाल्लाह अच्छा होगा। चलें जी, अब हम रियाद सिटी क्रॉस कर रहे हैं। माशाल्लाह से ट्रैवल बिल्कुल ठीक जा रहा है। असर के बाद दोबारा नहीं रुके थे, अब मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ेंगे, डिनर होगा मे बी आफ्टर 8 o'clock। एक बच्चा सो गया है, एक को बड़ी मुश्किल से जगा के रखा हुआ है, क्योंकि अगर पहले सो गई तो फिर जो है ना मुश्किल हो जाएगा दोबारा नींद आना। तो सफ़र ठीक जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आदत है, 2 सीट्स का ये फ़ायदा हो गया है कि रिलैक्स हैं सब। मेरी पूरी कोशिश है कि कोई बहुत ज़्यादा थके ना, क्योंकि थकने की बड़ी फ़िक्र हो रही है। थकन हो गई तो मुश्किल हो गई है, मुशक्क़त तो हो गई ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा टायर्ड ना हो। चलें ठीक है जी, मिलते हैं अब आपसे डिनर में और इशा की नमाज़ में। चलें जी, टाइम इस वक्त क्या हो रहा है, 9:03, और ये सारी बसेस देखें आई हुई हैं उम्रा ज़ायरीन की। हम लोग भी ज़रा होके फ्री यहाँ आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, जल्दी से नमाज़ अदा करके इधर आ जाएं।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमाज अदा करते हैं जी और उसके बाद डिनर करते हैं और फिर हम सो जाएंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है पुप्पो के साथ आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत ढिल्ला है मेरा बच्चा है। आ जाओ आ जाओ। फुप्पो आ रही हैं, बड़ी फुप्पो आ रही हैं पीछे, देखो। ठीक, गुड हो गया। नींद आई है, ओए होए। अभी खाना वाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और बस फिर हम सो जाएंगे। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं अब आपसे नमाज पढ़ने के बाद। जी हम सबसे पहले हैं यहाँ पे नमाज अदा करने वाले। खाली है प्रेयर एरिया और हमारा वज़ू है। बाजी सो गई थी उनको वज़ू करना पड़ेगा। हम लोग तब नमाज़ पढ़ते हैं जल्दी से, उनके आने से पहले फिर उनको नमाज़ पढ़ाते हैं, फिर चल के डिनर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह बेहतर है प्रीवियस वाले से, मतलब वॉशरूम्स काफ़ी बेहतर हैं। बाकी चलें नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है अदन? यार बहुत ढिले पार्टनर हो यार, कोई मेरे व्लॉग्स के अंदर कोई रोला रप्पा ही नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। चलें ठीक है, चलें जी नमाज अदा हो गई। अब हम थोड़ी पेट पूजा कर लें, बस के पास ही जो होटल है वहीं चलते हैं और खाना खाते हैं। राइस वाला बॉक्स उठा लिया था, अच्छा जी चल के ऑर्डर करते हैं कुछ खाना, खाते हैं और फिर निकलते हैं। अभी टाइम है हमारे पास, खाना जल्दी खा लिया, थोड़ी वॉक शॉक कर लेंगे, इसके बाद हम सो जाएंगे और बस फिर हम मिकात में जाके जागेंगे। ठीक है, उससे पहले ये लोग तकरीबन मेरे ख्याल में रात को 1:30-2 बजे के करीब एक दफ़ा फिर गाड़ी रोकेंगे और स्पीकर में अनाउंसमेंट भी करेंगे कि किसी ने जाना है वॉशरूम या उठना है तो उठ जाए। उस अनाउंसमेंट पे तो मैं कभी भी नहीं उठती। चलें जी खाने का कुछ करते हैं। टिप्सी साफ़ जगह मिली है हमें और यहाँ भी कोई उठ के गया है तो हम जल्दी से आके बैठ गए हैं। बाहर इतना जैम पैक है, अगर आप देखें बहुत रश है, तो इस वजह से हम लोग तो अंदर आके बैठ गए हैं। उन्होंने कहा हम आके ऑर्डर ले लेते हैं, आप जाके बैठें। देखते हैं जी हम क्या खाते हैं। जी ये फ्राइड राइस का हमारा बॉक्स है एक, हमारे पास आज जब जो राइस बनाए थे वो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी। एग फ्राइड राइस बनाए थे बाजी ने चिकन वगैरह डाल के, तो वो जनाब हम अपने साथ ले आए। फ़िज़ा 10-12 चावलों से ज़्यादा जाने दो बेटा चम्मच में। तो जो है ना ये राइस खाते हैं और बस फिर हमने एक चिकन की प्लेट ऑर्डर की है, साथ एक रोटी उनको कही है, लेकिन वो कह रहे हैं छोटी है, तो मैंने कहा 2 ले आएँ। चलें जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हमसे ये भी नहीं ख़त्म होगा, हमें एक्चुअली जगह चाहिए थी बैठने के लिए, तो हमें रोटी लेनी पड़ रही है। एनीवे देखते हैं। अच्छा जी ये आ गई है हमारे पास तंदूर की रोटी। मटर कीमा इनको नहीं मिला, जो कि मेरी उम्रा की एक स्पेशल सौगात होती है, हर दफ़ा मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो जनाब हमें मिला है चिकन का सालन, बहुत अच्छा बना, शुक्र है, मेरे अलावा भी कोई बोला। चलें जी हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने दे रहा। आप ये बताएं कि क्या जो लोग उम्रा करने जाते हैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता? ये हमारे बच्चों का क्वेश्चन है। ओए होए होए लग गया यार, ये सारे लोग मेरी विनती कर रहे हैं हमें कोल्ड ड्रिंक पीने दो, और मैं फुल ऑन जो है ना रोब डाल के बैठी हूँ कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। उम्रा करके जब वापस खूबर चले जाएंगे ना, मैं पूरा क्रेट ला के दूंगी आप लोगों को, यकीन करें। कैच भी खेलना और पीना भी। फिर आप कहेंगे गला खराब हो गया, आधा नहीं कि पी लो। नहीं आपकी फ़्लाइट से एक दिन पहले पिला दो आपकी फ़्लाइट से एक दिन पहले पिला दूंगी, फिर पाकिस्तान जाके ना आराम से अपने अब्बा जी को मिलना, तुम्हें कफ का सिरप फिर वही ला के देंगे। ना बेटा ना, मैं रिस्क नहीं ले सकती, परदेश है ऑफ कोर्स, और मैं घबरा ज़्यादा जाऊंगी, तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं एहतियात कर लूँ। बड़ा ही दिल था बच्चों का कोल्ड ड्रिंक का, दिल मेरा भी था, लेकिन देखो मैंने अपने लिए भी तो कुर्बानी दी है ना, मैंने भी तो नहीं पी है। आप पीटीआई के सपोर्टर है और आप घबराती हैं। नहीं मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, अब तो मैं किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ, यकीन करो, अब मैं सिर्फ पाकिस्तान की सपोर्टर हूँ। अच्छा यार ये सारी बसेस माशाल्लाह, ये देखें बादी इस तरह से ये सारी बसेस लगी होती हैं, और ये देखें ये सारे उम्रा ज़ायरीन हैं, आपको इस तरह की सर्विसेज डिफरेंट दे रहे हैं यहाँ पे खूबर में लोग। अच्छा जी बस इधर आ रही है ना, ये ऐसे ही चलते रहते हैं बिल्कुल सारा साल। ये सिर्फ हज वाला जो महीना है ना उसमें ये पाबंदी लगती है, क्योंकि उम्रा ज़ायरीन को और लोकल्स को वो हरम में नहीं आने देते, मक्का में नहीं एंटर होने देते, इंसान बन जाता है तो ये हरम में नहीं आने देते ना, तो फिर ये उम्रा स्टॉप हो जाता है। उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें, अच्छा मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा नाजरीन, मैं तो एम ही टर कर रही हूँ। चलें अच्छा ठीक है, हाँ तुसी रह गए हो, तुसी भी कर लो यार ये ठीक है ओके। चले हम अभी वॉक कर रहे हैं, हमारे पास 45 मिनट्स है और उसमें 25 मिनट में हम सारा काम करके खड़े हो गए हैं। हमारे कफील को वॉक का भी बहुत शौक है इन्होंने मुझे अपना कफील का टाइटल दे दिया बाजी ने,
कि हमारा कफ़ील सख्त बहुत है, हमारा कफ़ील ये है, हमारा कफ़ील वो है, वट एवर, जो मर्ज़ी आखी जाओ, लेकिन भाई कोल्ड ड्रिंक तो नहीं मिलेगी। चलो जी, फजर की नमाज के लिए निकल आए हैं। मिकात तो अभी नहीं पहुँचे हैं, जमात हो रही है। हम लोग जल्दी से वज़ू बनाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं फजर की, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह मिकात में। पता नहीं अब मैं भी घंटा डेढ़ का ही फासला रहता हूँ, तो इस तरह से हल्की हल्की ठंड है और नींद भी हमने अच्छे से ले ली है, शुक्र है अल्लाह का। बस अब अल्लाह करे खैरियत से जो है ना हम आगे मेन स्टेप्स अदा करें। चलें जी, सी यू आफ्टर शॉर्ट वाइल। मिकात से पहले ये हम लोग रुके यहाँ पे। कुछ लोग जिन्होंने शॉपिंग्स वगैरह करनी हो वो कर लेते होते हैं, किसी के पास आराम नहीं होता तो वो लोग ख़रीदारी करते हैं। हमने चाय ले ली हमारे पास, हमने कहा चलो थोड़ा रीफ्यूलिंग करते हैं, फ़्रेश होके मिकात पहुँचेंगे इंशाल्लाह। वही मेरी एस्टिमेशन अब काफ़ी हद तक करेक्ट है कि हम 8 बजे के करीब पहुँचेंगे मक्का, 8 साढ़े 8। बस जल्दी से जाके होटल पहुँचेंगे, चेक इन करेंगे और 10 बजे से पहले पहले हम हरम पहुँच जाएँ, क्योंकि जुमा है और जुमे को बैरियर्स लग जाते हैं। तो फिर ऐसा ना हो कि हम आए वाए हमें जो है वो एहराम समेत होटल में रुकना पड़ जाए या दिक्कत हो, तो फिर वो एहराम की पाबंदी से जितना जल्दी निकल आए उम्रा अदा करके उतना ही अच्छा होता है। बच्चे हैं साथ तो ख्याल भी ज़्यादा करना है, खुद तो इंसान कॉन्शियस रह लेता है, बच्चों के लिए काफ़ी ख्याल करना पड़ता है कि वो कोई गलती ना कर लें। बाकी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो चले, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, चाय ख़त्म होने वाली है। चलें जी, माशाल्लाह मिकात पहुंच गए और टाइम 6 बजने वाले हैं। 6:40 तक हम लोगों ने यहाँ से फ्री होना है और मैं तैयार होकर मिलती हूँ। अभी बहुत ही जल्दी है, गर्मी नहीं है इतनी, हल्की हल्की ठंड है, मौसम बेहतर है काफ़ी। बस अब जल्दी जल्दी एहराम पहनते हैं जी। एहराम पहन लिए हैं माशाल्लाह। कितने गया माइक, वो देखें जी, सब निकल रहे हैं, एहराम पहन लिया। अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ 2 नफल अदा करने और फिर इंशाल्लाह हम उम्रा की एहराम की पाबंदी में आ जाएंगे। अभी ढूंढना है हमने लेडीज़ मॉस्क किधर है, तलाश करते हैं। चलें जी, माशाल्लाह 2 नफल अदा हो गए हैं और हम सब लोग जो है एहराम की पाबंदियों में आ चुके हैं। ये रहे मेरे साथी और ये रही मैं। अल्लाह ताला हमारी ये कोशिश कबूल करें, खैर वाफ़ियत से हम उम्रा अदा करें। और जितने लोगों ने मुझे दुआओं का कहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सबके लिए दुआ करूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को यहाँ आना नसीब करें। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह मक्का के पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं। दिल जो है वो उसकी कैफियत बदलना शुरू हो गई है। अल्लाह के जलाल की जो एक असर होता है, एक पुरअसर हिसार है मक्का में, तो वो महसूस होना शुरू हो जाता है जब आप मक्का की हदूद में एंटर होना शुरू होते हैं। तकरीबन 65 किलोमीटर रहता है और बहुत दिल की हालत अजीब होती है। सभी लोग यही महसूस करते होंगे जो भी यहाँ का सफ़र करते हैं। शुक्र है मालिक का, अल्लाह ने फिर मौका दिया हाज़िरी का और फैमिली के साथ दिया, तो बड़ी सादत की बात है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को आना नसीब करें। और बच्चे इस वक्त बहुत एक्साइटेड हैं। एहराम हम सब ने पहन लिया था, तलबिया पढ़ रहे हैं। अब जब क्लॉक टावर नज़र आएगा तो मैं अगला क्लिप रिकॉर्ड करूँगी, तब तक हम तलबिया पढ़ते हैं। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आना नसीब करें। बहुत मुख्तलिफ, बहुत फ़र्क कैफियत है फैमिली के साथ आना, अकेले आना में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इस दफ़ा बहुत स्पेशल है। शुक्र है अल्लाह के साथ का, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। गुजारे लाइक रूम मिल गए और यहाँ पे ऐसे ही रूम्स होते हैं, जज मत कीजिएगा। लेकिन करीब तरीन है। ये बहुत करीब हमें मिल गया है, हरम के बिल्कुल पास मिल गया है, जिसकी वजह से हमने इसके इंटीरियर पे किया है कॉम्प्रोमाइज़। तकिए कंबल हमारे पास अपने हैं, वो हम अपने यूज़ करेंगे। और बस अब जल्दी से निकलते हैं, बच्चों को नाश्ता करवाते हैं और हरम की तरफ निकलते हैं। पराठा ऑमलेट कोई नहीं मिला क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं, 10 बज चुके हैं। तो हमें मिला है कीमा, उसके साथ तंदूर की गर्मा गर्म रोटी जो कि बच्चे खाएँगे, हम लोग पियेंगे चाय। और जो है बच्चों ने कहा जी हमें तो भूख लगी है, पहले सानू खाना खवा सो ते सी टुरसा है, नहीं तो साड़ा जवाब है। तो इसलिए इनको खाना खिला के बस हम लोग निकलते हैं अब चाय पी के। चलें जी, सी यू इन नेक्स्ट क्लिप। आई एम नर्वस, मेरे लिए दुआ करें जी। बच्चों को पेट पूजा करवा दी है हमने, 2 कप चाय पी ली है। मैंने 4 बुर्कियाँ ली हैं नाजरीन, 4 से ज़्यादा नहीं ली। और ये है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ खाली पेट जो है वो उम्रा अदा करना। उसके बाद मैं सैर होके खाना खाती हूँ। तो निकलते हैं
और चलते हैं हरम की तरफ। ये है इन लोगों का पहला एक्सपीरियंस, पहली नज़र, पहला उम्रा, पहला तवाफ़, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा होटल है, उधर हमारा होटल है उस जगह पे, और ये पुल के उस तरफ हरम है। तो क्लोज़ है और मुझे बार बार गिल्टी फ़ील हो रहा है क्योंकि मुझे होटल का इंटीरियर वाकई नहीं पसंद आया। बट पॉइंट इज़ कि हमें एक तो बहुत सस्ता भी मिल गया और बहुत पास मिल गया, बच्चों को ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है मुझे उसकी तसल्ली है। जी, कैसा लग रहा है अदन आपको मक्का की गलियों में? पहले आप अपनी पुप्पो के व्लॉग्स देखा करती थी यहाँ पे, आप मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटमेंट हो रही है अल्लाह का घर देखने की। जी इंशाल्लाह रज के बातें करनी है फिर, जी ठीक है ना? इंशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि जुमा का दिन हमें नसीब हुआ है कि बच्चों ने ज़िंदगी का पहला उम्रा करना है और जुमा के दिन करना है। तो अगला जुमा इंशाल्लाह हम मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे। 6 दिन का हमारा यहाँ स्टे है। और यस, मिलते हैं आपसे आगे, थोड़ा और आगे। तेज़ी से जाओ। हम एक सिनेमैटिक शॉट लेना चाह रहे थे नाजरीन। ये मेरी भतीजी जा रही है, क्यूट। चलें जी, माशाल्लाह क्लॉक टावर बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है हमें। और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हरम। जुमा की नमाज के लिए जगह ढूंढेंगे, बैठेंगे, और फिर जब अदा हो जाएगा जुमा उसके बाद मैं तवाफ़ करवाऊंगी बच्चों को, क्योंकि तवाफ़ नहीं होगा कंप्लीट। और अगर हम जाते ही शुरू करते हैं तो रश बहुत होगा, तो रश ज़्यादा होने की वजह से फिर चल के देखते हैं। अगर रश कम हुआ तो हो सकता है हम अभी तवाफ़ कर लें, लेकिन प्लानिंग ये है कि पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, फिर हम उम्रा अदा करेंगे। बट इट डिपेंड्स कि आगे हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 10:10, तो वी हैव क्वाइट सम टाइम। हम चाहें तो हम तवाफ़ कर सकते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। जी, मैंने सोचा थोड़ी सी अपडेट रिकॉर्ड कर लूँ। तो ऐसा है कि हम लोग आके यहाँ बैठ गए हैं। ये न्यू हरम की साइड है, अंडर कंस्ट्रक्टेड भी है, लेकिन पार्शली इन्होंने ओपन भी कर दिया है। हम लोग ऊपर आके बैठ गए क्योंकि काबा एंट्री के गेट सारे बंद हो चुके थे। जुमा है, माशाल्लाह बहुत रश है। तो हम लोग आके जनाब यहाँ पे बैठ गए हैं और यहाँ पे जुमा अदा करेंगे मस्जिदुल हराम में इंशाल्लाह ताला, ज़ोहर की नमाज़, और यहाँ पे इबादत करके उसके बाद हम लोग जो है 79 गेट की तरफ से एंट्री करेंगे और फिर हम उम्रा अदा करेंगे। पहले मुमकिन नहीं है क्योंकि वो वाले गेट्स ही बंद हैं, तो इसलिए धक्कम पेल का ट्राई करने का फ़ायदा ही नहीं था। मैं बच्चों को लेके, बाजी को लेके यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। देखें जी, क्या ही हसीन व जमील मस्जिद है, सुभान अल्लाह। तलबिया पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, और इरादा यही है इंशाल्लाह ताला कि हम अब जुमा अदा करने के बाद उम्रा करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर वाफियत रखे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को यहाँ पे बुलाए, जो मुझे सुन रहा है, उन तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि हमें दुआओं में याद रखें। यकीन करें कि मैं अब मेरी दुआ में ये लाइन शामिल हो गई है कि अल्लाह मुझे जिसने कहा है यहाँ आने के लिए, उन सब की दुआ कबूल फरमा, और जो है यहाँ पे आप सब आएँ इंशाल्लाह सबको यहाँ आना नसीब हो, फैमिली के साथ आना नसीब हो। चलें जी, ये न्यू हरम है माशाल्लाह, और ये पहले बंद था। अब मुझे नहीं आइडिया, हज के बाद शायद इन्होंने क्लोज़ ही नहीं किया इसको। पहले ये सिर्फ रमज़ान में खोलते थे। अभी हम लोगों ने उम्रा नहीं अदा किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, और अब हम लोग जा रहे हैं खाना काबा की तरफ, तवाफ़ अदा करेंगे इंशाल्लाह, उम्रा शुरू करेंगे। अल्लाह ताला खैरियत रखे। अभी तक तो हम लोग फ्रेश हैं। बच्चों को बड़ी मुश्किल से पानी पीने से रोका हुआ है कि भाई पानी ना पियो, ताड़ी मेहरबानी।
यू नो वॉशरूम्स, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से रोका हुआ। बच्चे बड़ी डुबडुबाई आंखों से देख रहे हैं कि पप्पो पानी पीने दो थोड़ा सा, लेकिन ना, मैं इनको कहती हूँ कि ज़रा उम्रा कर लें, उसके बाद सारी फरमाइशें पूरी करूँगी इंशाल्लाह। पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे भाई, इनको ट्रीट करेंगे। और देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरती हैं हरम की, एज़ यूजुअल। चलें जी निकलते हैं और अल्लाह ताला से बातें शातें करके ज़रा पर्सनल पर्सनल टॉकिंग्स करके आप सब लोगों के लिए अपने लिए दुआएं मांग के उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जो है वापस इधर रुकें, उसके बाद हम जो है सही कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या कर लिया। हरकत ना कर लें जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ नहीं आ रही और क्या पढ़ूँ क्या कहूँ। इस मंज़र की तारीफ़ के लिए अल्फाज ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए हैं, अल्लाह ताला से हमने अपनी पर्सनल गपशप लगाई है, काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबकी दुआएं हाजतें कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन, नेक बंदों में शामिल कर। आमीन सुम आमीन। अदन, हाँ जी इधर आप भी आगे आके बताओ कैसा लगा खाना काबा को देख के। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बहुत ज़्यादा वो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो साड़ा बच्चा शर्मिला बहुत है नाजरीन। तो जनाब शिक्र दोपहर है और जनाब हमने तवाफ़ कर लिया है। अब हम आबे ज़मज़म पियेंगे, नफल हमने पढ़ लिए हैं 2 अदद, और फिर हम सही के लिए जाएंगे। से भी पूछें। हाँ भी फ़िज़ा कैसा लगा आके? बहुत प्यारा। बहुत प्यारा लगा फ़िज़ा को। चले अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबको भी दुआ में याद रखा। आप ये ना समझिएगा कि जिन लोगों ने मुझे कहा था, जैसे नादिया हफ़ीज़, सादिया नजीब, एक तो सादिया नजीब का नाम फैसलाबाद से जो मेरी बहन है, मैं हमेशा उनको मिक्स कर देती हूँ नाम को। तो अच्छा आप सब लोगों के लिए अनीला जैन और मुझे क्या लाइफ इन स्नैप करके भी एक हैं, तो इस तरह करके मेरी इतनी सारी प्यारी बनी। और अतिया कोकब ने मुझे कहा था स्पेशली दुआ करनी है। आप सब लोगों का नाम ले के देखें जी, अब मैंने जिक्र भी कर दिया है और दुआ भी की है। अल्लाह ताला सब लोगों को यहाँ पे आना नसीब करे। जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला उन सब की जायज़ हाजात जो है वो कबूल व मंजूर फरमाएँ। और आप सब लोग इंशाल्लाह यहाँ पे खुद आके अपनी जो है वो ख्वाहिशात, अपनी पर्सनल गपशप अल्लाह ताला से खुद आके करें इंशाल्लाह ताला। चलें जी अब हम लोग विदाउट एनी फर्दर ड्यू पानी पी के और सही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ बड़ा ही आसान हो गया, बहुत अच्छा हुआ, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। चलें जी अब हम सही करने चलते हैं। हम सही की तरफ जा रहे हैं और ये वाला तो ग्राउंड फ्लोर है ना, सही के लिए ये क्लोज़ है, तो फर्स्ट फ्लोर पे ये आगे जाना पड़ेगा। तो ज़रा बच्चों को सॉक्स पहना रहे हैं क्योंकि फ़्लोर बहुत ठंडा है। एज़ यूजुअल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एसी चल रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि इनको सॉक्स पहना लीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त आ चुके हैं सफ़ा पहाड़ी पे और अब हम सही स्टार्ट करने वाले हैं सफ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एनर्जी बिल्कुल बहाल है। अल्लाह आगे खैरियत रखे। जो हमारा सबसे छोटा पीस है 6 साल वाला, वो थोड़ा सा परेशान हो रहा है कि मैं थक रही हूँ। अल्लाह खैरियत रखे। सफ़ा ज़्यादा बड़ा टास्क है और चलें जी सही स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह कबूल फरमाए। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा परफॉर्म हो गया हम चारों का खैरियत से और सबकी सेहत भी ठीक है। अब बच्चों को बहुत भूख लग रही है क्योंकि शाम हो गई है और हम लोग तो खैर चाय के कप पे ही हैं और मैंने खैर 2 चारने वाले लिए होंगे मैक्सिमम। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि बड़ी तबीयत हल्की फुल्की रही और उम्रा खैरियत से हो गया। और छुटका बच्चा हमारा जो 6 साल वाला है, उसको इतनी कैंडीज़ मिली हैं लोगों से छोटे बच्चों को देते हैं ना लोग, तो वो तवाफ़ और सही में हर कोई गुज़रता पर्सन जो है ना वो उसको कैंडी दे जाता था। तो खैर उम्रा हो गया अदा अल्हम्दुलिल्लाह। बस जल्दी से जल के पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं और उसके बाद हम फ्रेश वज़ू करते हैं दोबारा से और मगरिब के लिए हम सहन में आ जाएंगे इंशाल्लाह और मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे, इशा की अदा करेंगे और फिर आज हम जल्दी होटल चले जाएंगे। तो ये था हमारा आज का उम्रा व्लॉग। अब हम मिलते हैं आपसे क्लॉक टावर में, वहाँ चल के हम खाएंगे पिज़्ज़ा शरीफ और जनाब खुद को ट्रीट करेंगे। ओके जी, सी यू देयर। जी माशाल्लाह रौनका ही रौनका। और अब हम करने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पार्टी क्लॉक टावर में। ठीक है जी, मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा चिक मैक्स, यही नाम था शायद चिक मैक्स। मैं हमें शौकी होके बोल रही हूँ, पता चले नाम ही कुछ और, चिक तो था। चलें जी चल के इनको पिज़्ज़ा खिलाते हैं और ऊपर ही हम क्लॉक टावर में वज़ू फ्रेश करेंगे और चाय का एक कप पियेंगे और वापस आके गालबन इधर ही नीचे बैठ गए, हमें मगरिब की नमाज़ मिलेगी। सो देखते हैं जी अंदर के सीन्स। चलें जी एंटर हो गए हैं हम क्लॉक टावर में। बस जी ऊपर चलते हैं, आवाम भी जाई जा रही है, हम भी चलते हैं। अब राजुल सफ़ा में ATM है शायद, हमें थोड़ा सा लक्ष्मी भी निकालनी है
और चलें पहले कुछ खाते हैं यार, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। आपको क्लॉक टावर बहुत प्यारा लगता है क्लॉक टावर। फुल ऑन रौनकें हैं यहाँ पे एज ऑलवेज। गैस को जिस जब लिखते हैं ना गैस को जहाँ जहाँ लिखा होता है वहाँ दिल बड़ा टूट्स हो जाता है। स्टारबक्स अब इतना ऑकवर्ड नहीं लगता, इसके साथ तो अब एक अपनाइयत और एक कनेक्शन फील होता है। जस्ट जो था ना वो ज़रा आहो। और फूड कोर्ट तो सही वाला जैम पैक है, हमें मिल जाए कोई जगह बैठने के लिए। हम याद था यार, चिक मिक्स ही इसका नाम है। ये देखें नाजरीन, चिक मिक्स। मिक्स चाय ऑर्डर करते हैं और साथ ही पिज़्ज़ा, अजीब कॉम्बिनेशन है वैसे। वी आर एट चिक मिक्स और ऑर्डर देते हैं। 2 मैंगो जूस लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी थी, बच्चों का बड़ा दिल था, मेरा खुद का भी बड़ा दिल है, लेकिन नहीं, नो कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अभी हमें और भी इबादत करनी है सेहतमंदी के साथ इंशाल्लाह। तो अगर मैं इनको ऐसी चीज़ें खिला दूँगी तो ये खांसने लग जाएंगी, इनको बुखार चढ़ जाएंगे, मुझे लाले पड़ जाएंगे, इनके माँ प्यो परेशान हो जाएंगे, तो मैं फंस जाऊँगी। तो उस फंसने से बेहतर है कि इनको परहेज़ कराया जाए। अपने लिए तो ले लेंगे। हाँ, तो ये मैंने पूछा ना, ये इतना खट्टा नहीं है, इन्होंने कहा ये मैंगो जूस है। तो ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, मुझे नहीं पीनी कोल्ड ड्रिंक। मैं खुद भी मक्का आके ना हमेशा कोल्ड ड्रिंक पी के गला ख़राब कर लेती हूँ। तो अभी जमजम पियेंगे ना, हमने 3 बोतलें अभी जमजम की भरी हैं, हम वो पियेंगे इंशाल्लाह। और ये थोड़ा थोड़ा जूस पियेंगे, और ये तक खट्टा नहीं है, मैंने उनसे कंफर्म कर लिया है। सो वी आर वेटिंग फॉर पिज़्ज़ा। बात बताऊँ कि मुझे अब तक सऊदी अरेबिया में 2 पिज़्ज़ास पसंद आए हैं, एक चिक मिक्स का मक्का क्लॉक टावर में जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, और एक लिटिल सीज़र का। इसके अलावा क्योंकि मैं पिज़्ज़ा लवर हूँ और मुझे अच्छा पिज़्ज़ा मिल जाए तो फिर मैं ख़ुद को रोक नहीं पाती। तो जनाब जो दूसरे पिज़्ज़ास हैं वो मुझे कभी पसंद नहीं आते। किसी की डो मुझे बड़ी ऐसे थकी हुई सी लगती है, थकी हुई से मुराद है बहुत सख्त किस्म की, या बहुत हैवी लगता है, या उनके ऊपर जो भी चीज़ें ड्रेसिंग वगैरह डाली हुई होती है, टॉपिंग्स होती हैं, वो कच्ची कच्ची होती हैं, मतलब मुझे वो सही मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, मुझे इनका अच्छा लगता है चिक मिक्स का, ठीक है, या फिर लिटिल सीज़र का। फ्री प्रमोशन नाजरीन, जो भी आए मक्का टावर में, क्लॉक टावर में, तो वो 4th पे है शायद। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डायनामाइट रैंच ऑन माई रिकमेंडेशन। ये हमारा पिज़्ज़ा, और मेरी रिकमेंडेशन पे आए, मतलब इट्स अ मस्ट हैव आफ्टर परफॉर्मिंग उम्रा। क्या चाय उधर से पकड़नी है ना, अभी पकड़ते हैं, पहले ये तो ले लें। हाँ जी, चाय के बगैर तो हमारा थकन ही नहीं उतर सकती। बच्चों के लिए फ्राइज़ लिए हैं जी, ठहरो इस आए, एक्सक्यूज़ मी। ये मिल गई जी 2 कड़क टी, और ये मैंने ली है फर्स्ट थिंग कैफ़े से, मज़ेदार। मतलब थकन तो इसलिए उतारनी है भाई, पैनाडोल शैनाडोल तो बाद में आएंगी। सो यस जी, जल्दी से मुंह दिखाई इज़ ओके। बच्चों के फ्राइज़, और ये हमारा टाटा पिज़्ज़ा। चले मैं इसकी तरफ फ़ोटो ले लूँ। जी, पिज़्ज़ा पार्टी आफ्टर परफॉर्मिंग उम्रा। बिस्मिल्लाह। क्या बात है, ये चेक करें नाजरीन, चीज़ चेक करें, ओए होए होए होए, ज़बरदस्त। टोडिड है और इतना सॉफ्ट सा है ना कि वो चिपक रहा है उसके साथ, और मेरे हाथ सारे ख़राब हो गए हैं बिल्कुल। बरैन दो, बहुत मज़ेदार। अब हम इसको एंड करते हैं, चाय पीते हैं और बाहर निकलते हैं जी। भागम भाग हम लोगों ने वज़ू फ्रेश किए हैं, और नाउ वी आर गोइंग फॉर मगरिब होने वाली है। बड़ा मुझे वहम था कि जमात ना रह जाए, हालांकि हम फ़ौरन निकले हैं असर पढ़ के, लेकिन भाई रश इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रश है ना कि इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज। अब देखिए जमात के लिए लोग भाग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या रौनकें हैं यहाँ पे। चलो बस नीचे चलते हैं। सदके जामा सफ़ोरा और मैं और सफ़ोरा, हमारा ताल्लुक़ जन्म जन्म का है। अब मैं गाना नहीं गा सकती नाजरीन, आप लोग खुद इमेजिन कर लें कि एक गाना था जन्म जन्म नम 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 नम, तो इस तरह से बात है। तो जनाब सफ़ोरा जहाँ नज़र आए बड़ा ही अपना ये फील होती है। और ये क्याली के जो परफ्यूम्स हैं ना, कसम ये मेरी टू डू लिस्ट में, चेक लिस्ट में बहुत टाइम से हैं, बस मैं ले नहीं पा रही। बहन ने ले लेने किसी दिन। जल्दी से ATM मशीन ढूंढते हैं, थोड़े से पैसे निकाल लें। मेरे पर्स में कैश होना ज़रूरी है,
बाज़ जगह पे कार्ड नहीं चलते। और यस लेट्स सी, ATM मशीन यहीं कहीं बताई थी उन्होंने, लेट मी चेक। आई थिंक ATM मशीनें ही ATM मशीनें हैं यहाँ पे। चूज़ करके कोई एक चूज़ कर लें, आखिरी वाली ले लेते हैं हम, ये भी यूज़ कर लेते हैं, ये भी एक्टिव है। चलें जी चलते हैं हरम, बैक टू मस्जिद में ही है टेक्निकली। पॉइंट इज़ के लेट्स गो बैक टू द सहने हरम और नमाज़ अदा करते हैं मगरिब की, और फिर जनाब टुवर्ड्स दैट साइड। और हमारी लेफ़्ट साइड पे सोफोरा है, बहन सदके जाए। ये हैं जी रॉन के क्लॉक टावर की। बच्चों की 2-4 फ़ोटोज़ निकाल लूँ ज़रा फैमिली के लिए जी। माशाल्लाह पार्टी करके, पिज़्ज़ा पार्टी करके वी आर बैक टू परफॉर्म मगरिब की नमाज़। क्या रौनकें हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये येलो लाइट्स पहले थी या नहीं थी? नहीं थी। ये अब ये लालटेन्स टाइप लाइट्स जो है ना, ये इन्होंने अब लगाई हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं, वेरी हसीन। ते रज के रश है माशाल्लाह। अब जनाब हमें जगह तलाश करनी है, अगर मैं ब्लॉग बनाने लगी ना साढ़े बच्चे गवाच जाएंगे। हाँ जी अब देखें रश चेक करें। आदन आप ऐसा करो, मेरा बैग पकड़ लो, ट्रेन बना लो सब लोग। यस अब हमें जहाँ भी जगह मिलेगी वी हैव टू सिट। वज़न ना डालो मेरे बैग पे ज़ालमो, सिर्फ पकड़ने को कहा है, आधा वज़न मेरे दे ना पाओ। रश चेक किया जाए नाजरीन, अल्लाह के घर का ये रश ता क़यामत इंशाल्लाह रहेगा और बढ़ता जाएगा। अब इधर अपने लिए मुनासिब सी जगह तलाश करते हैं और बैठते हैं। हाथ मैंने फुल ऊपर किया हुआ है, अब ये ना समझिएगा कि मैं कोई 6-7 फीट की हूँ। मेरा तो मुनासिब सा कद है, छोटा नहीं है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कैसे कॉन्शियस हो रही हूँ, पता चले आप लोग ये समझें कि मैं 3.5 फीट की हूँ या 4 फीट की हूँ और है बोनी सी फिर रही हूँ व्लॉग बनाते हुए। नहीं नाजरीन, मैं बोनी शोनी नहीं हूँ, मेरा कद अच्छा है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नॉर्मल फीमेल्स का होता है। और अच्छा कद तस्वर किया जाता है, बुरा नहीं है। मुझे हीलें नहीं पहननी पड़ती, मैं खुद सब पहन इतनी एक्सप्लेनेशन कौन देता है? करने जाने मन, पहले ज़रा जगह तो तलाश करें कि अपने बैठना किधर है। नाजरीन काफ़ी नोटी टॉक होगी, चलो ठीक है ऐसा करते हैं, हम ना जगह ढूंढ के बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चलें जी नाजरीन, उम्रा अदा हो गया, मगरिब की नमाज़ अदा हो गई। अब हम लोग इशा की नमाज़ का वेट कर रहे हैं और ये हम बैक साइड पे आके लेट गए और लेट गए यहाँ लेट गए इसलिए कहा है क्योंकि मेरे तीनों साथी जो है ना वो अपने अपने हैंड बैग्स अपने सरों के नीचे लेके लेट चुके हैं। उनकी बैटरियाँ बिल्कुल कुल्लू खलास हो चुकी हैं और यकीन करें कि छोटे बच्चों में बड़ी हिम्मत दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन छोटे बच्चों के मासूम दिलों की दुआएं भी कबूल करें और उनका आना भी कबूल करें। और मैं काश दिखा सकती, 6 साल वाला बच्चा तो गेम खेल रहा है, ਉਹਦਾ कोई हाल नहीं। तो जो 12 साल वाला बच्चा है वो लेट गया है चुप करके, बाजी भी लेट गई है। तो मैं बैठी हूँ, मैंने सोचा चले जी अब मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करूँ, इशा की नमाज़ पढ़ के हम लोग होटल की तरफ निकल जाएंगे। और ये था हमारा उम्रा व्लॉग विद फैमिली। ख़ुद अकेले आके तो बहुत किए हैं, लेकिन बाजी के साथ और बच्चों के साथ आना इज़ समथिंग रियली डिफरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू के साथ आने की यादें ताज़ा हो गई, बिल्कुल बड़ा मज़ा आया। अम्मी अब्बू की ख़ास तौर पे इस वजह से भी याद आई कि क्योंकि तब भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील हो रही थी और अब जो है अगेन आई एम फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे ज़िम्मे ये 3 अमानतें हैं जो मेरे घर से आई हैं। और जो है वरना तो जब मैं अकेली आती हूँ तो भाई जहाँ जगह मिलती है हम चुप करके बैठ जाते हैं, कोई मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही नहीं है ना, बस अपनी ज़ात का ख्याल करना होता है तो वो तो इंसान कर ही लेता है। लेकिन अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो तो कोई डिपेंडेंट हो और वो आपका अपना हो, प्यारा हो, तो फिर क्या ही बात है। ये भी एक सादत है, अल्लाह ताला ये सादत यहाँ पर रहने वाले सब लोगों को नसीब करें कि वो अपने प्यारों को बुलाएं। और जो लोग वहाँ से भी आ रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको भी मौका दें कि वो लोग यहाँ पे आएँ, अपने प्यारों की भी खिदमत करें और इबादत भी करें और डबल सवाब कमाएँ। तो चलें जी मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। इशा की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकल जाएंगे और जाते ही शायद हम लोग बेहोश हो जाएं, क्योंकि पूरी कोशिश है कि तहज्जुद के लिए हम लोग फिर दोबारा आ सकें। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मेरी सारी ऑडियंस जो सोई पड़ी थी वो वापस आ गई है और मैंने अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी की हैं और भी बहुत सारे नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। द गुड पार्ट इज़ दिस। तो नाजरीन अब मैं इशा की नमाज़ होने से पहले बैठ के यहाँ पे ब्लॉग को एडिट करूँगी और मैं रूम पे जाके इसको अपलोड कर दूँगी। लेट नाइट आएगा व्लॉग, लेकिन आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। साथ के साथ मैं डाटा निकालती जाऊँगी फ़ोन से ताकि नए व्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ। ये था हमारा डे 1 इन मक्का
और डे 2 कल रिकॉर्ड करेंगे। नाश्ते से लेके फजर से लेके ऑनवर्ड मैं सारी स्टोरी शेयर करूँगी, आपको अपने साथ रखूँगी ताकि आप लोगों को भी फीलिंग हो कि आप लोग भी मेरे साथ उम्रा कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मौसम है, ठंडी ठंडी हवा है, इस साइड पे पंखे वगैरह तो नहीं है लेकिन मौसम अच्छा है, क्वाइट बेटर। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही होती है, तो मौसम भी अच्छा है, खूब रौनकें हैं और ये ताक़यामत हमेशा रहेंगी। बहुत अच्छा लगा आज फैमिली के साथ रिकॉर्ड करके। मैं मज़ीद एक ही बात बार बार कही जा रही हूँ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। Made the two seas to flow freely so that they meet together. Oh Allah.